अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया यूएई फ्लाइट्स के कुछ ट्रैवल गाइडलाइन को बताया गया है, अपडेट करा गया है दोस्तों एयर इंडिया के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है। उनमें एक अपडेट ये भी है कि आपको जीडीआरएफ और आईसीए के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं। तो कौन सी कैटेगरी है, क्या है लेटेस्ट अपडेट, क्या है गाइडलाइन, चलिए देखते हैं। उस देखने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लेटेस्ट जॉब्स हैं वो वेबसाइट पर पोस्ट हो चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के चेकआउट करिएगा और अप्लाई करिएगा। ठीक, चलिए वीडियो को आगाज करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इंडिया यूई फ्लाइट्स अपडेट ट्रेवल गाइडलाइन इशू। ठीक, ये कल की गाइडलाइन है, ध्यान रखिएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट एलिजिबल पैसेंजर टू यूई। कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है जब आप ट्रैवल करें यूई को। ठीक, एयर इंडिया एक्सप्रेस स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट पैसेंजर विद यूई रेसिडेंशियल वीजा ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर एयरपोर्ट इमारेट्स। यानी आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं, चाहे दुबई हो, अबू धाबी हो, रसल खेमा हो, शारजा हो, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है, चलिए देखते हैं। फॉर होल्डर ऑफ रेसिडेंस वीजा इश्यूज इन दुबई, अगर आपकी वीजा दुबई के थ्रू इशू हुई है और आप दुबई को ही ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास रिटर्न परमिट का एक फॉर्म होना चाहिए जो कि जीडीआरएस से आपको मिलेगा। यहाँ पर वेबसाइट भी मेंशन है, आप इनसे ले सकते हैं। ठीक, फॉर होल्डर ऑफ रेसिडेंशियल वीजा इश्यूज इन अदर इमारेट्स, अब दुबई के अलावा चाहे आपकी अबू धाबी की हो, शारजा की हो या रसल खेमा की हो, तो आपको आईसीए के अप्रूवल के तहत एक फॉर्म मिलेगा रिटर्न का, वो आप आईसीए से ले लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर उनकी वेबसाइट भी दी हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, दोज विद वीजा इशूड बाय ऑर्गेनाइजर ऑफ एक्सपो, जिनकी वीजा एक्सपो 220 दुबई के द्वारा इशू हुई है, उनको ना तो जीडीआरएफ के अप्रूवल की जरूरत है और ना ही आईसीए के अप्रूवल की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा एक अपडेट था जो आपको बताना था। ठीक, अब ये और पढ़ते हैं, और भी अपडेट है। पैसेंजर मस्ट हैव ए नेगेटिव रिपोर्ट, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए, और क्यूआर कोड भी आपके पास होना चाहिए, और आपकी जो टेस्ट हो वो कम से कम 48 घंटे पुराना हो, इससे ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक, एक रैपिड पीसीआर टेस्ट होगा आपका, शुड बी बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, टेस्टिंग मस्ट बी कंडक्टेड एट द इंडियन डिपार्चर एयरपोर्ट विद इन 4 आवर डिपार्चर। ठीक, अब ये जो गाइडलाइन है ये 12 अगस्त से यानी कि कल से लग चुकी है। अब इसमें साफ साफ यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपको वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की जरूरत है। ठीक, और जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट थी वो 10 अगस्त तक थी, यानी कि परसों तरसों तक, 3 दिन पहले तक आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट थी। वो मैंने आपको पहले बता ही दिया था अपडेट के बाद, जैसे कोई अपडेट आया था। ठीक, रेसिडेंट्स फुल्ली वैक्सीनेशन against COVID-19 are one of the 10 categories of expect allowed flight to UAE from India पाकिस्तान। वो 10 कैटेगरी मैंने आपको बताई दी थी जब 5 अगस्त से फ्लाइट स्टार्ट हुई थी। ठीक, द लेटेस्ट अपडेट डज नॉट मीन द वैक्सीनेशन इज नॉट मैंडेटरी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने ये कह दिया है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, आईसीए का और जीडीआरएफ का अप्रूवल है, तो आपको बोर्ड करने के लिए अलाउ हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है कुछ एयरपोर्ट्स पे या कुछ कैटेगरीज में। ठीक, ये अपडेट, द एयरलाइन एडवाइज पैसेंजर टू रिपोर्ट 6 आवर प्रोवर, यानी कि आपको जब भी डिपार्चर करना है अपनी फ्लाइट के 6 घंटे पहले ही आपको एयरपोर्ट पे आ जाना है। ठीक, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट था। द एयरलाइन आल्सो मेंशन स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रैवल अबू धाबी, अगर आपको अबू धाबी और रसल खेमा में ट्रैवल करना है तो आपको अबू धाबी के लिए 12 दिन का होम क्वारंटीन और रसल खेमा के लिए 10 दिन का होम क्वारंटीन होना पड़ेगा, और पीसीआर टेस्ट आपको देना पड़ेगा 6th और 11th डे पर। ठीक, दोस्त ट्रेवलिंग टू रसल खेमा अटेंड होम क्वारंटीन और पीसीआर टेस्ट आपको देना पड़ेगा 4th और 8th डे पे। ठीक, तो ये लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने थे। जैसे कोई और अपडेट आते हैं आपको फौरन बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और पहली बार आए हो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग।